नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर हम हाजिर हैं एक नई चीज़ लेकर किसानों के लिए, जिससे हम दोहरा लाभ ले सकते हैं। ऐसी कुछ फसलों की हम आपको जानकारी देंगे। तो थोड़ी सी मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ। प्रिय किसान भाइयों दर्शकों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है, किसानों की भलाई, किसानों में जागृति आए, किसान जागरूक हो और पशुपालक भाई भी जागरूक हो। मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं करता हूँ, ना ही कोई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वीडियो बनाता हूँ कि मेरे को ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जो भी भाई किसी भी प्रकार की कृषि से संबंधित समस्या है या पशुओं से संबंधित समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, ताकि हम उसका समाधान कृषि के विशेषज्ञों से मिलके, पशुओं के बड़े डॉक्टर से मिलके उसका समाधान कर सकें। और आने वाली जो वीडियो हम बनाएं वो उस विषय को लेके हम बनाएं, ताकि हमें भी थोड़ा सा मार्गदर्शन हो सके कि भाई किसानों में किस चीज़ की समस्या चल रही है। तो जो भी मेरे दर्शक हैं, जो भी मेरे किसान भाई हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा। मैं केवल कुछ समय के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैंने एक टारगेट बनाया है कि मैं 365 दिन वीडियो बनाऊंगा। अब आप इसमें कितना सहयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आपकी भलाई के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाने के लिए मेरा सहयोग करें। तो अब मैं बात करता हूँ मुद्दे की। अभी किसान भाइयों के पास जिन्होंने सरसों लगा रखी थी या जिन्होंने गन्ना उगा रखा था, उनके खेत कुछ के खाली हो चुके हैं गन्ने के, कुछ के खेत खाली होने वाले हैं और अगले 15-20 दिनों में आपके सरसों के खेत भी खाली हो जाएंगे। तो इसका हम कैसे लाभ लें, इसमें हम क्या बोएं ताकि हमें लाभ हो सके। कुछ किसान भाई धान बोना चाहते हैं, कुछ बाजरा बोना चाहते हैं आगे चल के, लेकिन अभी हमारे पास में 2-3 महीने का टाइम होता है फसल को बोने का, बीच में जो गैप होता है इसमें। तो इसके बारे में मैं कुछ किसान भाइयों से कुछ अपनी राय देना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा कि उनके पास दो ऑप्शन हैं। या तो वो चारा बोएं जैसे ज्वार या मक्का, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में कि हम मूंग बोएं। अगर किसान भाई मूंग बोता है तो उसके क्या लाभ हैं और कौन सी वैरायटी लें, मैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, सबसे बढ़िया जो हमारे HAU द्वारा अनुमोदित किस्म है मूंग की, वो है MH421। इसके जितने भी गुणगान किया जाए इस वैरायटी का कम है, क्योंकि इस वैरायटी में कई ऐसी बातें हैं जो और वैरायटियों में नहीं हैं। जैसे सत्या वैरायटी है मूंग की, 67 नंबर है, उनकी अपेक्षा ये ग्रीष्मकालीन ऋतु में बोई जाने वाली सबसे बढ़िया मूंग की वैरायटी है। इसका प्रति एकड़ 6 से 8 किलो बीज एक एकड़ में बिजाई के लिए सिफारिश करी जाती है। जहां सिंचित क्षेत्र है वहां पे केवल एक पानी की आवश्यकता होती है, इसमें ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। ये फसल लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी सबसे बढ़िया और ख़ासियत ये है कि ये एक बार में ही पकती है। जैसे कि मूंग की फलियां आगे पीछे हो जाती हैं, इसमें ऐसा नहीं है। जो किसान भाई 421 MH421 लगाना चाहता है वो कंपाइन से भी कटाई करवा सकता है। इसमें रोगरोधी क्षमता है येलो मोजिक, जिसमें पीले पत्ते हो जाते हैं, ये उसके प्रति रोगरोधी है और इसका उत्पादन भी अच्छा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुआयामी किस्म होती है। जैसा कि किसान भाई जानते हैं, ये दाल वाली फसल है और इसकी मूंग की अगर फलियां तोड़ के हम अलग से अपने घर पे ले आते हैं और उस खड़ी फसल को खेत में मिला देते हैं, यानी कि उसके अंदर रोटेट कर देते हैं, जुताई कर देते हैं, तो इससे हमारे खेत की उर्वरता शक्ति बढ़ती है और हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थ बढ़ते हैं, जो आगे चल के दूसरी फसल के काफ़ी काम आते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छी किस्म है। और जो किसान भाई अपने खेत में गेहूं के बाद में लगाना चाहते हैं इसको,
तो उन किसान भाइयों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी से अपने इस तरफ जाना चाहते हैं कि मुझे कुछ मूंग की बिजाई करनी है, तो वो किसान भाई 20 अप्रैल से पहले पहले मूंग की बिजाई कर ले, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद में जो बिजाई होती है वो फिर आगे 60 या 65 दिन में तैयार होती है। तो सीधा सा मतलब है कि वो 20 और 25 जून के आसपास पककर तैयार होती है। अगर वो पककर तैयार होती है और उस समय मानसून आ जाती है, कई बार 20 और 21 के बाद में, हर साल तो नहीं आती लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्री मानसून ज़्यादा लंबी चल जाए या मानसून सक्रिय हो जाए, तो इससे किसान भाइयों को नुकसान होता है और वो अपनी फलियां नहीं तोड़ पाते हैं, या वो मैं ये कहूँ कि वो दाना नहीं ले पाते हैं। जो किसान भाई अपने खेत में हरी खाद बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये जल्दी गलने वाली किस्म होती है, खेत में जल्दी गल जाती है। इसके कार्बनिक जो होते हैं वो जल्दी खेत में संतुलित हो जाते हैं और किसान भाइयों को इसकी जो उपज है, पैदावार है, वो भी अच्छी मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका एमएसपी भी अच्छा मिलता है, इसका दाना चमकदार है, मोटा है, गोलाई में बहुत अच्छी वैरायटी है। तो जो किसान भाई दोहरा लाभ लेना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, जब हमारा खेत 2 महीने के लिए खाली है तो क्यों ना हम मूंग की फसल लगा लें, उससे हमें दोहरा लाभ होगा। एक तो हमारे खेत की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी, दूसरा हमें नकदी भी प्राप्त होगी, पैसे भी प्राप्त होंगे और हमारे खेत में खरपतवार नियंत्रण भी होगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल इतना ही कहना चाहता था। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।